हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ YT योर इंग्लिश शूटर पे। द हिंदू का ही सेकेंड एडिटोरियल आज कवर करेंगे, वार्डिंग ऑफ फायर इसका टाइटल है। देखिए ये आर्टिकल लिखा हुआ है अस्पतालों में लगने वाली आग पे। अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपना इलाज करवाते हैं और आपको पता लगे कि वहीं पे आग लग रही है और आग लगने के बाद भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, तो ये धोखे जैसी बात है मरीज के साथ। बड़ा इजी आर्टिकल है पढ़ने में। शुरू करते हैं इसको अपने क्विज़ के साथ। इस आर्टिकल में जो भी आप सीखें, ऊपर पैराजम्बल्स, नीचे कॉम्प्रिहेंशन, फिर क्लोज टेस्ट, लास्ट में ग्रामर और वोकैब, सब का सब इस क्विज़ में कवर हो जाएगा। पूरे मन से क्लास को लेना ताकि 10 में से 10 आपको मार्क्स मिलें। इस क्विज़ का सॉल्यूशंस आपको क्लास के लास्ट में करवाएंगे। आइए लेक्चर को पूरे मन के साथ शुरू करते हैं। कह रहा है जी वार्डिंग ऑफ फायर। देखिए वार्ड ऑफ करना, किसी चीज़ को अपने से दूर करना या उससे बचना, इसको स्टेव ऑफ करना भी बोलते हैं। आप हिंदी में बोलते हैं ना, मैं तो इस चीज़ से 2 फुट दूर रहता हूँ, मैं इस चीज़ से 2 हाथ दूर रहूँगा, तो आप उस चीज़ से वार्ड ऑफ या स्टेव ऑफ कर रहे हैं। और डबल एफ लगा हुआ है, फ्रेजल वर्ब्स को याद रखें। फायर का मतलब होता है आग। कह रहा है जी आग से भी वार्ड ऑफ करना है, दूर रहना है या बचने की इंतजाम जो है होने चाहिए। बात की जा रही है अस्पतालों यानी हॉस्पिटल्स की। दोनों फ्रेजल वर्ब्स को देख लेना, वार्ड ऑफ एंड स्टेव ऑफ। ये जो वर्ड ऑफ फ्रेजल वर्ब यहाँ लगाई गई है ना, ये हॉस्पिटल के रेफरेंस में लगाई गई है। अस्पताल में भी आप देखेंगे वार्ड्स होते हैं, समझ पा रहे हो। वैसे तो इस फ्रेजल वर्ब का अस्पताल के वार्ड से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इस फ्रेजल वर्ब को टाइटल में इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि आग अस्पतालों के वार्डों में लगती है, तो थोड़ा टाइटल है ना रेलिवेंट लगे। ऐसे इस तरीके से टाइटल्स बनाए जाते हैं। कह रहा है जी देयर शुड बी नो स्लैकनिंग इन फायर सेफ्टी नॉर्म्स इन हॉस्पिटल्स। कह रहा है जी होनी चाहिए, देयर शुड बी, और क्या होनी चाहिए, कोई भी स्लैकनिंग नहीं। स्लैकनिंग का मतलब होता है ढिलाई या कोताही, लैक्सिटी या लिथार्जी। कह रहा है जी कोई भी ढिलाई या कोई कोताही नहीं होनी चाहिए फायर सेफ्टी की नॉर्म्स में, फायर को लेकर के जो सुरक्षा के नियम है लेकर के। और ये कहाँ पे, हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में। तो अस्पतालों को ये चीज़ इंश्योर करना ही है कि फायर सेफ्टी का एक एक रूल, एक एक नॉर्म अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर फॉलो करता हो। प्रॉपर तरीके से फायर हाइड्रेंट्स लगे हों, पुराने इलेक्ट्रिकल स्विचेस को चेंज किया जाए, है ना, सब सर्किट्स वगैरह जो है हर साल चेक किए जाएं। ये सब काम अस्पतालों में होना बहुत ज़रूरी है। स्लैकनिंग का मतलब होता है ढिलाई या कोताही। ये वर्ड बना है स्लैक से। स्लैक का मतलब होता है जो चीज़ ढीली हो, नरम हो, है ना, जिसमें हार्डनेस ना हो। तो स्लैकनिंग या स्लैकिंग दोनों एक ही वर्ड्स हैं, ढिलाई और कोताही से जुड़े गए हैं। चलिए ये वर्ड अभी आगे डिटेल में भी आएगा। सब्जेक्ट को यहाँ पे इन्वर्ट किया गया है, वर्ब को पहले सब्जेक्ट को बाद में, क्योंकि क्लोज को देयर से शुरू किया गया। ये कॉन्सेप्ट 3-4 दिन पहले भी आया था। जब भी शुरू में हेयर, देयर या हेयर इन या फिर देयर इन आ जाए, तो ये अपने बाद सीधे सीधे वर्ब्स को लेंगे और सब्जेक्ट वर्ब के आगे धकेल दिया जाएगा। इसको बोला जाता है इन्वर्जन। ठीक है, इंग्लिश में इसको इन्वर्जन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़े। पढ़ने में मुश्किल नहीं है आर्टिकल, इसलिए अपने क्विज आज अच्छे लेवल का बनाया। इस आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे। सारे वर्ड शुरू में एक साथ देख लो ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास को एक लाइक और एक शेयर रोज़ की तरह जरूर दें। देखिए यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ में आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस चाहिए हो अपने एग्जाम्स के लिए, तो डाउनलोड करें YT योर इंग्लिश शूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। आपकी अपनी ऐप है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कंटेंट वाले कोर्सेज आपको मिल जाते हैं ऐप पे। जैसे राइटिंग का कोर्स, इस कोर्स में 60 से 70 घंटों में आपको इंग्लिश राइटिंग सिखाई जाती है। फिर आपको एस्से लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, आंसर लिखना हो, प्रेसी लिखना हो, ये सब इसमें बेसिक से कवर होता है। 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, फ़ायदा ले चुके हैं। इसी तरीके से आपको मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स मिलेगा, जो कि राइटिंग कोर्स का ही बड़ा फॉर्म है। इसमें आपको सारे टॉपिक जो सिविल सर्विसेज के लिए जरूरी हैं राइटिंग के हिसाब से, जैसे आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, सी सेट, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे टॉपिक आपको 200 घंटे के इस कोर्स में अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं। कोर्स पे भी कुछ कूपन चल रहे हैं, फ़ायदा ले लेना। बैंकिंग और SSC के कोर्स में फुल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको। प्रीलिम्स, मेंस के, क्लरिकल, PO के एक साल के प्रैक्टिस कोर्स हैं। हर क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में तैयार कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप टीम से जुड़े, उनसे कुछ पूछना हो तो पूछ पाएंगे। चलिए क्विज अपना थोड़ा जूम इन कर दूं।
पहली जो फ्रेजल वर्ब है वो है स्टेव ऑफ, इसको वार्ड ऑफ करना भी बोलते हैं, ठीक है। फेंड ऑफ भी इसी का सिनोनिम है, किसी चीज़ से दूर रहना या उसको अपने से दूर करना। द कंपनीज आर हार्ड पुट टू स्टेव ऑफ बैंकरप्सी ड्यूरिंग द स्लो डाउन। जो कंपनियां होती हैं वो बहुत हार्ड पुट होती हैं। हार्ड पुट एक फ्रेज अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है बहुत कठिन जगह पे होना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हालात में होना। कंपनियां जो हैं बहुत कठिन पोजीशन में होती हैं स्टेव ऑफ करने के वक्त या फिर बचाव करने के वक्त, दूर करने के वक्त, बैंकरप्सी को स्लो डाउन के दौरान, मंदी के दौरान। बैंकरप्सी होती है दिवालियापन, आपकी कंपनी बिक गई है ना, सब कुछ खत्म हो गया, बैंकरप्सी कहलाता वो। चलिए फ्रेजल वर्ब, यू विल सी द फ्रेजल वर्ब इन द आर्टिकल स्टेव ऑफ। अगला वर्ड है अपने पास ट्रैवेस्टी। हिंदी में इसको बोलते हैं मजाक या मखौल। किसी चीज़ की जब आप खिल्ली उड़ाते हैं ना, उस खिल्ली को बोला जाता है ट्रैवेस्टी। द मिनिस्टर्स एक्विटल फ्रॉम द कोर्ट वॉज ए कंप्लीट ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस। इस मिनिस्टर का जो एक्विटल था या रिहाई थी कोर्ट से, अदालत से, वो एक पूरे तरीके से खिल्ली या मजाक मस्ती थी, मखौल था जस्टिस यानी न्याय का, इंसाफ का। ठीक है, तो बड़ा कॉमन सा वर्ड है, इंग्लिश में ट्रैवेस्टी, हिंदी में खिल्ली या मखौल। इसको एक और वर्ड से बताया जाता है पैरोडी या फार्स। ठीक है, ये पैरोडी फार्स जो है ना, ये कॉमेडी नहीं होती, ये वो वाली कॉमेडी होती है जो सीरियसनेस पे आपको मजबूर करे सोचने पे। ये कपिल शर्मा वाली पैरोडी नहीं है, ये है ना एक इस तरह का आपको मजाक दिखे, सुनाया जाए जिसमें आपको बुरा फील हो, आप सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, इस तरह की चीज़ों को पैरोडी या फार्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपना लैक्स। लैक्स यानी ढीला, इसको स्लैक, नेग्लिजेंट या केयरलेस भी बोलते हैं। अगर आप वैसे ढीले हैं, ढीले ढाले हैं, पड़े रहते हैं, लेजी हैं, तो भी आप लैक्स हैं, स्लैक हैं। और अगर आप किसी काम में ढीले हैं, आपको जो जिम्मेदारी दी गई आप उसको ठीक से पूरा नहीं करते हैं, तो भी आप ढीले हैं। ठीक है, तो ढिलाई और कोताही दोनों तरीके से लैक्स और स्लैक वर्ड यूज होते हैं। द लैक्स या स्लैक सिक्योरिटी ऑन द एयरपोर्ट कैन लीड टू टेररिस्ट अटैक्स। जो ढीली सिक्योरिटी है एयरपोर्ट पे, वो लीड टू कर सकती है, ले जा सकती है आतंकवादी हमलों की तरफ। चलिए स्लैक वर्ड को आप दो बार इस आर्टिकल में आज देखेंगे। स्लैकिंग और स्लैकनिंग दो तरीके से यूज हुआ होगा ढिलाई के लिए। चलिए अगला वर्ड है अपने पास सैंक्चुरी। ये जो आपने बर्ड सैंक्चुरी सुनी होंगी, अगर आप एसएससी यूपीएससी वाले हैं तो जीएस में आपको सैंक्चुरीज याद करनी होती हैं, है ना। भरतपुर में कौन सी है, फिर वो जिम कॉर्बेट है। तो सैंक्चुरी होती है पनाह या शरण। बर्ड सैंक्चुरी यानी ऐसा एक जगह जहाँ पे पक्षियों को पनाह मिले। एनिमल सैंक्चुरी यानी जहाँ पे जानवरों को पनाह मिले। तो पनाह के लिए यूज़ होने वाला वर्ड है अ शेल्टर फ्रॉम डेंजर और हार्डशिप सैंक्चुरी। थाउजेंड्स ऑफ रेफ्यूजीज हैव सॉट सैंक्चुरी इन नेबरिंग कंट्री। बहुत सारे रेफ्यूजीज ने मांगा है या सॉट किया है सैंक्चुरी को, पनाह को, आसपास के मुल्कों में, नेबरिंग कंट्रीज़ में। पनाह के लिए, शरण के लिए हेवन, रिफ्यूज़, असाइलम, हार्बर, ये सभी वर्ड्स यूज होते हैं। यू विल सी द वर्ड सैंक्चुरी इन द आर्टिकल। चलिए लास्ट वर्ड है अपना एनस्यूइंग, थोड़ा एडवांस्ड वर्ड है। एनस्यूइंग को अगर आप हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं नतीजन या रिजल्टिंग। चलो मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। नतीजन तो समझते ही हो ना, नतीजन। द पैंडमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन्स एंड द एनस्यूइंग अनएम्प्लॉयमेंट हैव रूइंड द होल कंट्री। पैंडमिक की वजह से लगे हुए जो लॉकडाउन्स हैं और जो नतीजन यानी एनस्यूइंग आने वाली अनएम्प्लॉयमेंट है, रिजल्ट में आने वाली बेरोजगारी है, इन्होंने पूरे देश को बर्बाद किया है, इकॉनमी को, होल को रूइन किया है। रूइन करना यानी बर्बाद करना। तो चलिए नतीजन के लिए एक वर्ड आपको मिल गया, हिंदी में बोलते हो आप, इंग्लिश में भी बोल सकते हो। ये सारे वर्ड्स नतीजन के सिनोनिम्स हैं, सबसिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट। आज इस वर्ड को आप आर्टिकल में देखेंगे इसकी वर्ब फॉर्म में। एंस्यू करना यानी रिजल्ट इन होना, आपकी मेहनत एंस्यू करेगी कामयाबी में, आपकी काम चोरी एंस्यू करेगी, समझ गए ना, फेलियर में। इस तरीके से इसको याद रखें वर्ब को। एंस्यूइंग एडजेक्टिव, एंस्यू यानी वर्ब। चलिए वो क्या बात अच्छी है, मतलब बहुत इजी वर्ड्स भी नहीं है। आर्टिकल पे बढ़ते हैं आगे, एक समरी आपको दें। समरी ये है जी, साउथ के एक हॉस्पिटल में आग लगने से कुछ लोगों की मौत हो गई लिफ्ट में। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये घटनाएं बहुत आम है भारत में, और आम इसलिए है क्योंकि अस्पतालों में
इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड या मेंटेन नहीं किया जाता। एक बार बिल्डिंग बन गई ट्रस्ट के पैसे से, फिर वो 40-50 साल तक चल रही है। और इसके लिए जिम्मेदार है सरकार का डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, जो कि इनको एनओसी देता है फायर की। और वो एनओसी क्या होती है? सिर्फ कागज़ पे कार्रवाई होती है। अब तो फिर भी होने लगी है, गुजरात और राजस्थान में देखा मैंने जितना, लेकिन मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से भारत के दूसरे राज्यों में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी। तो फायर एनओसी अगर हर साल इनको सही ढंग से दी जाए, पूरी जांच करके, तो फिर आग की घटनाओं में आप इस तरह की हादसों को होते हुए नहीं देखेंगे हॉस्पिटल्स में। मतलब एक मरीज वहाँ पे इलाज करवाने गया और आग में जल के मर गया, तो ये तो बहुत बड़ा धोखा है ना उस मरीज के साथ। चलिए, आज की टोन्स है क्रिटिकल, क्रिटिसाइज कर रहा है अस्पतालों को और सरकार को, और साथ में है आउटरेज्ड। आउटरेज्ड यानी एंगर्ड, गुस्से में, बड़ा गुस्से में लिखा हुआ आर्टिकल है इनकी कोताही और ढिलाई को लेकर के। शुरू करें। आउटरेज्ड आपके लिए शायद नई फॉर्म होगी जब भी गुस्से में आर्टिकल लिखा गया हो। कह रहा है जी, देयर इज नो ग्रेटर बिट्रेयल देन व्हेन अ सेंचुरी टर्न्स इनटू अ डेथ ट्रैप। कह रहा है जी, इससे बड़ा कोई बिट्रेयल है ही नहीं। बिट्रेयल यानी धोखा, ग्रेटर यानी इससे बड़ा। कह रहा है जी, इससे बड़ा धोखा नहीं है जब एक सेंचुरी यानी रिफ्यूज यानी असाइलम टर्न इनटू होती है या बदल जाती है एक डेथ ट्रैप में, एक मौत के जाल में। तो सेंचुरी का मतलब जहाँ पे आपने असाइलम लिया, शरण लिया, और वहीं पे आग लग गई, वहीं पे किसी की डेथ हो गई, तो इससे बड़ा धोखा कोई हो ही नहीं सकता। चलिए, देयर से क्लोज शुरू हुआ है। अगेन हेयर, देयर से शुरू होने वाले क्लोज वर्ब को पहले रखेंगे और सब्जेक्ट को बाद में। बिट्रेयल यानी धोखा, डिसीविंग, सब्जेक्ट है बिट्रेयल, इज इसकी वर्ब है पिंक में। सेंचुरी यानी शरण पहना, इसकी वर्ब है टर्न्स इनटू, टर्न इनटू करना, बदल जाना। कह रहा है जी, फायर एक्सीडेंट्स इन हॉस्पिटल्स दैट किल द वनरेबल वुड फॉल स्क्वायरली इन दिस कैटेगरी। कह रहे जो आग की घटनाएं हैं हमारे अस्पतालों में, और वो घटनाएं जो किल करती हैं, मार देती हैं, जान ले लेती हैं, वल्नरेबल लोगों की, कमज़ोर लोगों की, डिफेंसलेस लोगों की, मरीजों की। कह रहे ये घटनाएं जो है ना, ये एक्सीडेंट्स फॉल करेंगे या गिरेंगे सीधे सीधे स्क्वायरली इसी कैटेगरी में। फॉल इन दिस कैटेगरी यानी इस कैटेगरी में, इस, समझ गए ना, कैटेगरी आप तो समझते ही हैं। तो इस कैटेगरी के अंदर सीधे सीधे ये एक्सीडेंट जो हैं स्क्वायरली जो आते हैं, फायर की घटनाएं जो अस्पतालों में होती हैं। चलिए, कैटेगरी कौन सी? कैटेगरी है बिट्रेयल वाली, धोखे वाली। फायर एक्सीडेंट्स की वर्ब है वुड फॉल, स्क्वायरली आपको मैंने बता दिया डायरेक्टली। दैट आया है हॉस्पिटल्स के लिए, दैट की वर्ब है किल। दैट आया एक्सीडेंट्स के लिए, वो एक्सीडेंट्स जो किल करते हैं वल्नरेबल लोगों को। वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर या मजबूर। अस्पताल में आया आदमी व्हील चेयर पर, वल्नरेबल ही होगा, ना वो चल सकता, ना भाग सकता, ना अपनी जान बचा सकता, तो द वल्नरेबल। और द लगा करके इसको कॉमन प्लूरल नाउन में चेंज किया गया है। द रिच सभी अमीर लोग, द पुअर सभी गरीब लोग, द वल्नरेबल सभी कमज़ोर लोग। ध्यान किया करो इन छोटी छोटी चीज़ों का। द और एडजेक्टिव क्यों आया? नाउन बनाने के लिए आया है। कह रहे जी, अ मैसिव फायर दैट ब्रोक आउट एट सिटी हॉस्पिटल एन ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी यूनिट इन डिंडीगुल इन साउथ तमिलनाडु लास्ट वीक कॉज द डेथ ऑफ 6 पीपल। कह रहे एक बहुत बड़ी आग है, मैसिव फायर है, जो ब्रोक आउट हो गई, अचानक से शुरू हो गई। ब्रेक आउट होना फ्रेजल वर्ब है, ब्रेकआउट, किसी भी अनप्लेजेंट इवेंट का, अप्रिय घटना का अचानक से हो जाना शुरू, जैसे आग का, फायर का, इन्फेक्शन का, भयंकर गर्मी, भयंकर सर्दी, है ना, ऐसी चीज़ें हमेशा ब्रेकआउट होती हैं। तो कह रहे एक बहुत बड़ी सी आग जो शुरू हो गई अचानक से सिटी अस्पताल में, जो एक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी यूनिट है डिंडीगुल के साउथ तमिलनाडु में, है ना, साउथ तमिलनाडु में डिंडीगुल नाम के शहर में। कह रहा है इसने लास्ट वीक कॉज कर दिया, ये कारण बन गई 6 लोगों की मौत का। कह रहा है जी, इंक्लूडिंग अ चाइल्ड एंड 2 विमेन, जिसमें शामिल है एक बच्चा और 2 औरतें। मैसिव फायर सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी कोज्ड, फायर कोज द डेथ ऑफ 6 पीपल। दैट आया है फायर के लिए, दैट की वर्ब है ब्रोक आउट। ठीक है, चलो थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक्स लगाओ अपनी गाड़ी की। बड़ी सी फायर को, मैसिव फायर को क्या बोलते हैं? मतलब क्या बोलते हैं, मतलब इसके लिए वन वर्ड्स कौन से आपको याद है? मैसिव फायर यानी बड़ी सी फायर के लिए कौन से 1-2 वन वर्ड्स आपको करवाए हुए हैं जो आपको याद होंगे?
डालना जिनको कमेंट्स में याद है, मैं लिख रहा हूँ, अब मैं लिखूंगा तो आपको याद रहेंगे। पहला वन वर्ड है इन्फर्नो, बड़ी सी आग को, और दूसरा वन वर्ड है कन्फ्लैग्रेशन। ठीक है, स्पेलिंग आ रही है समझ में? CON कन, FLAG फ्लैग, रेशन, कन्फ्लैग्रेशन और इन्फर्नो। चलो कह रहे जी, हाँ, ऑल द विक्टिम्स वर ट्रैप्ड इन द हॉस्पिटल लिफ्ट एंड इनिशियल रिपोर्ट सजेस्टेड दे डाइड ऑफ सफोकेशन। सारे विक्टिम्स जो थे 6 के 6 फंसे हुए थे, ट्रैप थे अस्पताल की लिफ्ट में, और शुरुआती जो रिपोर्ट्स हैं वो ये सजेस्ट करती थी कि इन लोगों की मौत हुई, दे डाइड ऑफ सफोकेशन से, गला घुटने या दम घुटने से। सफोकेशन आप समझते हैं, है ना? विक्टिम्स की वर्ब है वर ट्रैप्ड, रिपोर्ट्स की वर्ब है सजेस्टेड, दे आया है विक्टिम्स के लिए, वर्ब है डाइड। डाई के बाद में ऑफ भी लगता है और फ्रॉम भी लगता है। ऑफ तब लगेगा जब सीधे सीधे किसी बीमारी से किसी की डेथ हो, जैसे डाई ऑफ कैंसर, डाई ऑफ, है ना, कोई भी ले लो आप, कोलेरा है या हार्ट डिजीज़ है। जब भी कोई सीधे सीधे किसी बीमारी से डेथ होती है तो डाई ऑफ। और जब किसी इनडायरेक्ट कॉज से डेथ होती है, जैसे भूख से, प्यास से, गला घुटने से, दम घुटने से, इसको बोलते हैं फ्रॉम लगा करके। तो टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ दे डाइड फ्रॉम आना चाहिए ऑफ की जगह। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, बीमारी का नाम लिखा हो तो डाई ऑफ, किसी कंडीशन से डेथ हुई हो एक्सटर्नल कॉज से तो डाई फ्रॉम। सफोकेशन कोई बीमारी तो है नहीं, तो टेक्निकली डाई फ्रॉम आना चाहिए। कह रहे जी, ओनली 1 of 6 persons who was in a wheelchair was an inpatient at the hospital। कह रहे सिर्फ एक आदमी था इन 6 में से जो कि व्हील चेयर पर भी था, वो एक इन पेशेंट था हॉस्पिटल के अंदर। इन पेशेंट यानी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती मरीज। ठीक है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, एक IPD होता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो इन पेशेंट में भर्ती होने वाले और आउट पेशेंट में बाहर से आकर के दवा लेके जाने वाले। तो 5 लोग तो रिश्तेदार थे, मरीज उनमें से एक ही था लिफ्ट के अंदर। कह रहा है जी, ऑल द अदर्स वर विजिटर्स, बाकी सभी के सभी इसके साथ में आए थे विजिट करने। चलिए, वन जो है इसकी वर्ब है वॉज, हु की वर्ब है वॉज, हु आया 6 पर्सन्स के लिए, अदर्स की वर्ब है वर। कह रहा है जी, दे वर ट्रैप्ड ओवर हाफ एन आवर इन द लिफ्ट एज अ स्मोक पोर्ड इन थ्रू द वेंट्स, ऑल एस्केप राउट्स सील्ड। कह रहा है जी, ये ट्रैप्ड हो गए, फंस गए 6 घंटे, आधे घंटे से भी ज़्यादा के लिए, हाफ एन आवर से ओवर हाफ एन आवर। और कहाँ पे? लिफ्ट के अंदर। कह रहा है कि जैसे ही स्मोक पोर इन किया, धुआं जो है बहता हुआ आया, वेंट्स के जरिए, छोटे छोटे छेदों के जरिए सभी एस्केप राउट सील हो गए, सारे निकलने के रास्ते बंद हो गए। तो लिफ्ट में फंसे रहे, पर फंसने से तो मौत नहीं हुई इनकी, लेकिन जब आग लगी हुई थी पूरे अस्पताल में तो लिफ्ट में भी धुआं आने लगा, निकासी थी नहीं, है ना, धुआं आ रहा था और साफ हवा थी नहीं अंदर, दम घुटा और दम घुटने से सांस निकल गई इन लोगों की। चलिए, दे की वर्ब है वर ट्रैप्ड, वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट। स्मोक की वर्ब है पोर इन होना यानी बह करके आना, जैसे पानी, धुआं दूसरी जगह से किसी और जगह आता है ना, एक जगह से दूसरी जगह, तो वो पोर इन करता है। वेंट का मतलब होता है छोटे छोटे या बड़े छेद, है ना, जिससे चीज़ें आ जा सके। एस्केप राउट्स की वर्ब है सील्ड, सील का होना, बंद हो जाना। कह रहा है जी, द फायर विच रिपोर्टेडली स्टार्टेड एज अ शॉर्ट सर्किट इन द ग्राउंड फ्लोर स्वेप्ट अप द फर्स्ट फ्लोर। कह रहा है जी, जो फायर थी जो कथित तौर पे शुरू हुई एक शॉर्ट सर्किट के तौर पे ग्राउंड फ्लोर में, ये स्वीप अप कर गई, सेकंड फॉर्म में स्वेप्ट अप कर गई फर्स्ट फ्लोर तक। स्वेप्ट अप करना क्या होता है? साफ करते हुए, स्वीप करना यानी झाड़ू मारना, और अब मतलब ऊपर। जब कोई चीज़ ऐसे सरकते हुए, जैसे झाड़ू सरकती है ना, उस तरीके से साफ करते हुए पूरे एरिया को आगे बढ़ जाती है आग, तो स्वीप अप करती है। स्वीप डाउन करेगी तो ऊपर से नीचे आएगी, स्वीप लेफ्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड भी जा सकती है ना। तो आग जो है ग्राउंड फ्लोर को तबाह करते हुए, जलाते हुए फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गई स्वीप अप करके। एंड स्मोक सून कर्ल्ड अप टू ऑल द फ्लोर्स इन द 4 स्टोरी बिल्डिंग। और जो धुआं था वो जल्दी से ही कर्ल अप कर गया। कर्ल अप करना यानी ऊपर चढ़ना। देखिए, ये होता है कर्ल। आपने कर्ली हेयर भी सुने होंगे, है ना, गोल गोल बाल होते हैं कुछ लड़कियों के, लड़कों के। तो धुआं भी तो ऐसे ही जाता है ऊपर, गोल गोल घूमता हुआ।
तो कह रहे धुआं भी गोल गोल घूमता हुआ कर्ल अप करता हुआ सारे फ्लोर्स में पहुंच गया इस 4 मंजिला इमारत के, अफेक्टिंग पेशेंट्स को प्रभावित करते हुए। तो थोड़ा सा पोएटिक तौर पे बता रहा है ना, एकदम समझ गए ना, पोएम वाले जो वर्ड्स हैं यूज़ करते हुए। आग स्वीप अप करते आई और धुआं कर्ल अप करता हुआ ऊपर तक पहुंचा। चलिए फायर की वर्ब है वर्स स्वेप्ट अप, विच आया फायर के लिए, विच की वर्ब है स्टार्टेड, स्मोक यानी धुआं, इसकी वर्ब है कर्ल्ड अप। कह रहा जी इनिशियली स्मोक वॉज नोटिस्ड इन द ओपीडी डिपार्टमेंट या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट आफ्टर पेशेंट फाइल्स गॉट फायर। शुरुआती दौर में स्मोक को ढूंढा गया, नोटिस किया गया सबसे पहले ओपीडी में, जहाँ पे पेशेंट्स आकर के दवा लेकर के डॉक्टर को दिखा के चले जाते हैं, उस डिपार्टमेंट में। और कब? जब कुछ पेशेंट की फाइल्स में आग लगी हुई पाई गई, पेशेंट फाइल्स कॉट फायर। कह रहा है इन रिस्पॉन्स द पावर सप्लाई वॉज शट डाउन। कह रहा है इसके रिस्पॉन्स में अस्पताल की पावर सप्लाई को शट डाउन कर दिया गया, बिजली को काट दिया गया। कह रहा है बट 6 पर्सन्स स्टिल एंटर्ड द लिफ्ट एट द ग्राउंड फ्लोर। कह रहा है लेकिन 6 लोगों ने फिर भी एंटर किया, फिर भी घुस गए वो लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये गलती हुई, इन लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं था, इतनी है ना सजगता नहीं थी कि आग लगने पे और कहीं जाओ या ना जाओ, लिफ्ट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लिफ्ट में आप अटकोगे और बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं होता उसमें, तो चारों तरफ से बंद होगी, 6 तरफ से। तो 6 लोग जो हैं रिस्पॉन्स के अंदर आग के सामने बचने के लिए लिफ्ट में जाके ग्राउंड फ्लोर में घुस गए। पावर सप्लाई की वर्ब है वॉर शट डाउन करना, बंद करना। शट V1 V2 V3 सेम रहेगी, वॉज प्लस में V3 लगी हुई है यहाँ। 6 पर्सन्स की वर्ब है एंटर्ड। जब भी कहीं एंटर करते हैं फिजिकली तो इनटू का इस्तेमाल नहीं करते, एंटर द लिफ्ट लिखा हुआ है, एंटर्ड इनटू द लिफ्ट नहीं लिखा हुआ। ठीक है, कमरे में घुसो, घर में घुसो, लिफ्ट में घुसो, जहाँ भी जा रहे हो अंदर घुस रहे हो, एंटर वर्ब बिना इनटू के यूज़ की जाती है। इनटू कब लगेगा एंटर के बाद? जब किसी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में घुसोगे, निगोशिएशन में, डिस्कशन में आओगे, है ना। तो निगोशिएशन, कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कशंस के लिए एंटर इनटू, फिजिकली कहीं जाने के लिए एंटर विदाउट इनटू। चलो वैसे ही आज मुंह जबानी बता के कॉन्सेप्ट जो है कवर कर रहा हूँ मैं। कह रहा है जी इन द मिली दैट एंश्यूड नो वन पेड एनी अटेंशन टू द लिफ्ट। कह रहा है फिर जो मिली हुआ, ये वर्ड देखना, मिली का मतलब होता है रकस, कमोशन, अफरा तफरी, अराजकता, भागम भाग। कह रहे इसके बाद जो भागम भाग हुई, जो एंश्यू हुई, जो नतीजन आई, एंश्यू करना एज ए नतीजा, एज ए कॉन्सिक्वेंस किसी चीज़ का आना। कह रहे इसमें किसी ने भी अटेंशन को पे नहीं किया लिफ्ट की तरफ, ध्यान नहीं दिया लिफ्ट की तरफ, स्टक इन बिटवीन 2 फ्लोर्स, जो फंसी हुई थी 2 फ्लोर्स के बीच। चलिए दैट आया मिली के लिए, दैट की वर्ब है एंश्यूड, नो वन की वर्ब है पेड। कह रहा है मीन वाइल पेशेंट्स ऑन द हायर फ्लोर्स स्ट्रगल टू ब्रीथ बट फॉर मैनी बिकॉज ऑफ मोबिलिटी इश्यूज देयर वॉज नो अपॉर्चुनिटी टू स्केप। कह रहा है इसी बीच जो थे पेशेंट्स हायर फ्लोर पे, ऊपर वाली फ्लोर्स पे, पहले दूसरे तीसरे चौथे माल पे, वो स्ट्रगल करने लगे ब्रीथ करने के लिए, संघर्ष करने लगे सांस लेने के लिए। कह रहे लेकिन कई लोगों के लिए मोबिलिटीज इश्यूज़ की वजह से, मोबिलिटी इश्यू यानी चलने फिरने के जो है मामले, मसले। मोबिलिटी क्या होती है? आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, मूव कर सकें। कह रहे लेकिन कई लोगों के लिए चलने फिरने के समस्याओं की वजह से कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी स्केप करने की, कोई रास्ता ही नहीं था वहाँ से भागने का। चलिए पेशेंट्स की वर्ब है स्ट्रगल्ड, अपॉर्चुनिटी की वर्ब है वॉज, देयर से क्लोज शुरू हुआ है, वर्ब सब्जेक्ट से पहले है, मोबिलिटी इशू यानी मूवमेंट इश्यूज। कह रहा जी 32 पेशेंट्स वर शिफ्टेड टू नियर बाई डिंडीगुल गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। 32 अस्पताल के मरीजों को शिफ्ट किया गया आस पास के ही डिंडीगुल सरकारी अस्पताल में आगे की ट्रीटमेंट के लिए। एंड 3 ऑफ देम नीडेड वेंटिलेटर सपोर्ट, उनमें से 3 को ज़रूरत थी वेंटिलेटर सपोर्ट की। तो ये 6 की तो डेथ हुई विजिटर्स की, बाकी जो अंदर पेशेंट भर्ती थे वो अभी भी कुछ एक वेंटिलेटर पे है और बाकियों को शिफ्ट किया गया। चलिए 32 पेशेंट्स की वर्ब है वर शिफ्टेड, 3 की वर्ब है नीडेड। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। आज बहुत इजी है ना पढ़ने में। आगे कह रहा है जी द रैश ऑफ फायर एक्सीडेंट्स इन हॉस्पिटल्स इन इंडिया इन रीसेंट टाइम्स एंड द लाइव्स लॉस्ट आर अनकैनी रिमाइंडर्स। कह रहे जो रैश या केयरलेसनेस है,
देखिए रैश वर्ड के दो मीनिंग्स हैं। एक तो होता है जी केयरलेसनेस यानी लापरवाही, दूसरा मीनिंग होता है झड़ी यानी श्रृंखला या सीरीज, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो यहाँ पे दोनों ही मीनिंग सेट बैठ जाएंगे। कह रहा है जो लापरवाही है फायर एक्सीडेंट्स की, या जो झड़ी है, स्ट्रिंग है, सीरीज है फायर एक्सीडेंट्स की हमारे देश के अस्पतालों में आजकल के रीसेंट टाइम्स में। और कह रहा है जो लाइव्स लॉस्ट हैं, जो जिंदगियां खोई गई हैं, कह रहा है ये दोनों चीज़ें ना, एक तो ये श्रृंखला और जो गई हुई जाने, कह रहा है ये दोनों चीज़ें ये अनकैनी रिमाइंडर्स हैं, बहुत वियर्ड से रिमाइंडर्स हैं। रिमाइंडर यानी याद ताज़ा करवाने वाला, अनकैनी यानी बड़ा वियर्ड। और किस चीज़ के रिमाइंडर हैं? दैट वो ये हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपकीप इन द प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर इज़ अस्टॉनिशिंगली लो प्रायोरिटी अक्रॉस द कंट्री। रिमाइंडर इस चीज़ का है कि अस्पताल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जो मेंटेनेंस है प्राइवेट और सरकारी हेल्थ केयर सेक्टर दोनों में ही, वो बड़े ही अचंभे वाले तौर पे अस्टॉनिशिंग मैनर में लो प्रायोरिटी है, नीचे की प्राथमिकता है पूरे ही देश में अक्रॉस द कंट्री। तो ये रिमाइंडर हमें मिला कि सरकार और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में, सरकारी प्राइवेट में, अस्पताल बनाने के बाद में उनको मेंटेन नहीं किया जाता। बन गया एक बार 1970 में, 75 में, चल रहा है 2024 तक, है ना। तो ये एक मतलब इस चीज़ का रिमाइंडर हमें, इस बड़ा अजीब सा रिमाइंडर जो है इन आग की घटनाओं से हमें मिलता है। चलिए एक सेकेंड। रैश की वर्ब है, रैश और लाइव्स दोनों की वर्ब है आर। ये दोनों चीज़ें आर अनकैनी रिमाइंडर्स। अनकैनी यानी वियर्ड या अजीब से। भाई रिमाइंडर तो वो होता है जो आपको कोई याद करवाए। एक्सीडेंट होने के बाद अगर आपको रिमाइंडर मिल रहे हैं तो बड़े अजीब से रिमाइंडर हैं, ये स्ट्रेंज और वियर्ड है। अस्पताल अपकीप की वर्ब है इज। अपकीप का मतलब होता है मेंटेनेंस या प्रेजर्वेशन। अस्टॉनिशिंगली यानी अचंभे वाले तौर पे, सरप्राइजिंगली। कह रहा है जी 1 month अगो ऑन November 15 10 न्यूबॉर्न डाइड इन अ फायर इन महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल झांसी। कह रहा है जी 1 महीना पहले 15 नवंबर को 10 नवजात बच्चों की मौत हुई एक फायर में झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में। न्यूबॉर्न्स की वर्ब डाइट। कह रहा है जी इन May दिस ईयर 7 न्यूबॉर्न्स वर किल्ड इन अ न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर अ प्राइवेट फैसिलिटी इन ईस्ट दिल्ली। कह रहा है जी इसी साल के मई में 7 नवजात जो है मारे गए इस अस्पताल के अंदर, न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल में, जो एक प्राइवेट क्लिनिक था ईस्ट दिल्ली के अंदर। और कब हुआ ये? आफ्टर अ फायर ब्रोक आउट देयर, जब एक आग वहाँ पे ब्रोक आउट कर गई, अचानक से शुरू हो गई। कह रहा है जी इट इज़ अनकॉन्शनेबल दैट एज अ नेशन इंडिया पेज लिटिल अटेंशन टू फायर प्रूफिंग इट्स हॉस्पिटल्स। कह रहे ये बात बड़ी अनकॉन्शनेबल है। अब ये क्या होता है अनकॉन्शनेबल? देखिए एक वर्ड आपने 2 दिन पहले सीखा था, कॉन्शियंस, अंतरात्मा, मोरालिटी, आपकी नैतिकता, वैल्यूज़, है ना, कॉन्शियंस। और अनकॉन्शनेबल बात वो है जो कॉन्शनेबल नहीं है। और कॉन्शनेबल का मतलब होता है जो अंतरात्मा अप्रूव करे, जिस चीज़ के लिए दिल में आपसे, आपके दिल से, मतलब जिस चीज़ को, जो चीज़ आपको दिल से अच्छी लगे, है ना, आपको लगे दिल में कि ये ठीक बात है। कह रहे जी ये अंतरात्मा की जब आवाज़ के बिल्कुल उल्टी चीज़ है, अनकॉन्शनेबल चीज़ है, अनजस्टिफाइबल चीज़ है, इमोरल चीज़ है। दैट वो ये कि एक नेशन के तौर पे भारत बहुत कम अटेंशन देता है, लिटिल अटेंशन देता है फायर प्रूफिंग करने में अपने हॉस्पिटल्स की। फायर प्रूफिंग करना यानी फायर के खिलाफ सारे इक्विपमेंट्स को लगा के, सारे सिस्टम को लगा के हॉस्पिटल को तैयार करना। तो ये अंतरात्मा को गंवारा होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है ये, कि भारत में बिल्कुल भी ध्यान अस्पतालों में नहीं दिया जाता है इस मामले में। और ये कैसे करते हैं? मेकिंग श्योर ऑल इक्विपमेंट इन हॉस्पिटल्स एंड द हॉस्पिटल्स देमसेल्व्स आर रेडी टू एक्ट एंड लिमिट डैमेज। ये मेक श्योर किए हुए किया जाना चाहिए फायर प्रूफिंग का काम, इस चीज़ को पक्का करते हुए कि सारे उपकरण अस्पतालों में और अस्पताल खुद, उनकी बिल्डिंग खुद, सभी वो रेडी और तैयार हैं एक्ट करने के लिए और सीमित करने के लिए डैमेज को, या है ना, नुकसान को। और वो कब? इफ़ एंड व्हेन अ मैकेनिकल फॉल्ट वॉज टू कॉज अ फायर। कह रहे अगर और जब एक मैकेनिकल कॉज जो है, फॉल्ट जो है, वो कॉज करता है एक फायर को, कारण बनता है एक आग का। तो ये होती है फायर प्रूफिंग, है ना। एक एक चीज़ को आप इस तरीके से अस्पताल में बनाते हो, जमाते हो कि आग लगेगी तो हम तैयार होंगे उससे निपटने के लिए।
तो ये बड़ी अनकॉन्शनेबल बात है कि भारत में अस्पतालों में इस चीज़ पे काम नहीं किया जाता। मेरे ख्याल से मीनिंग निकल गया होगा, लंबा सेंटेंस है। इट की वर्ब है इज़, अनकॉन्शनेबल आपको बता दिया, जो आपके कॉन्शियस को गवारा ना हो। इंडिया की वर्ब है पेज। लिटल बिना अ के आया है, तो लिटल यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी की बात कर रहा है, ना के बराबर टेंशन देता है भारत। इक्विपमेंट और हॉस्पिटल्स की वर्ब है आर। इक्विपमेंट एक ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। इक्विपमेंट्स ऐसा लिखा हुआ आप नहीं देखेंगे। इक्विपमेंट, मशीनरी, ब्रेड, पेपर, एडवाइस, लेजिस्लेशन, रिसर्च, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्नीचर, ज्वेलरी, याद है ना सारे वर्ड्स, तो वही इक्विपमेंट है ये। ऑल लगाया गया लेकिन सिंगुलर रखा गया है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, बिना इसके ही आता है। मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ बोल जाता हूँ और ये सोच के बोल जाता हूँ कि आप क्लास में रेगुलर होंगे। अगर नहीं है क्लास में रेगुलर तो होने की कोशिश करो, तभी आप इस पूरे ज्ञान को, इस पूरी बात को समझ पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि हर रोज़ 45 मिनट में हर कॉन्सेप्ट रोज़ रिपीट हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलिए, कह रहा द गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट पीरियोडिक रिन्यूअल ऑफ फायर लाइसेंसेज स्टॉप्स बीइंग अ ट्रैवेस्टी। कह रहे सरकार को भी इंश्योर करना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि जो पीरियोडिक रिन्यूअल है, हर कुछ दिनों के बाद, महीनों या सालों के बाद, हर कुछ पीरियड के बाद जो रिन्यूअल का काम है फायर लाइसेंसेस का, ये बंद हो जाए। एक मखौल बनना, एक खिल्ली बनना। फायर लाइसेंस का रिन्यूअल कैसे होता है? फायर डिपार्टमेंट के पास जाओ, उनकी फ़ीस दो, एक आदमी आएगा, 4 फोटो लेगा, साइन करेगा, लाइसेंस रेडी। कोई फायर की मॉक ड्रिल नहीं हुई, चेक करके नहीं देखा कि आग लगने पे क्या करना है इनको, इनकी ट्रेनिंग हुई है नहीं हुई, है ना। तो ये फायर जो रिन्यूअल का काम है, एक मखौल बना हुआ देश में, बस ऑन पेपर आपको हर साल फीस दे के फायर लाइसेंस लेते रहना है। तो सरकार को इंश्योर करना होगा कि ये मखौल वाला काम अब बंद हो। चलिए, द गवर्नमेंट की वर्ब है शुड इंश्योर, रिन्यूअल की वर्ब है स्टॉप्स। ट्रेवेस्टी, मखौल, मजाक, पैरोडी, स्कार्स, फार्स, है ना, फार्स। कह रहे जी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फायर सेफ्टी रेगुलेशंस मस्ट बी फॉलोड इम्प्लिसिटली। जो हाल में फायर सेफ्टी के रेगुलेशन है सरकारी, उनको फॉलो किया जाना चाहिए इम्प्लिसिट मैनर में, बिना सवाल जवाब के। इम्प्लिसिटली यानी ये चीज़ तो है ही, इसमें कोई डाउट और कोई क्वेश्चन नहीं है, ये रूल तो है ही, इसको हमेशा इस रूल को हमेशा फॉलो करना है। तो इसी तरीके से इनको फॉलो किया जाना चाहिए। एंड स्पिरिटेडली, इनको स्पिरिट के साथ में, जील के साथ में, उत्साह के साथ में, है ना, फॉलो होना चाहिए। विदाउट एनी स्लैकनिंग, बिना किसी स्लैकिंग के या कोताही के। विद रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक एरियाज, खास करके अस्पतालों और पब्लिक एरियाज के मामले में, विद रिस्पेक्ट टू दीज प्लेसेस। चलिए, फायर सेफ्टी रेगुलेशंस की वो है मस्ट बी फॉलोड, समझ गए ना, पैसिव वॉइस लगा हुआ है यहाँ। इम्प्लिसिटली मैंने आपको बता दिया, इन एन इम्प्लिसिट मैनर, ऐसी चीज़ जिसमें कोई सवाल जवाब ना हो। स्पिरिटेडली यानी विद स्पिरिट्स, विद जोश, विगर, एंथुसियाज्म। कह रहा है इफ़ अ हॉस्पिटल एवर गेट्स इनटू द न्यूज़ इट मस्ट बी फॉर इट्स हीलिंग प्रोसेस। कितनी अच्छी लाइन है। कह रहा है अगर कोई हॉस्पिटल कभी भी न्यूज़ में आता है, एवर गेट्स इनटू द न्यूज़, तो ये आना चाहिए अपनी हीलिंग प्रोसेस के लिए, अपने इलाज की कला के लिए। प्रोसेस यानी आर्ट, हीलिंग यानी इलाज। और किसके लिए नहीं आना चाहिए? नॉट फॉर बीइंग अ टॉवरिंग इन्फर्नो, ना कि बनने के लिए एक टावरिंग, एक ऊंचा सा नरक की आग या इन्फर्नो। तो टावरिंग तो आप समझ ही रहे हैं, अस्पताल 4, 5, 10 मंजिला होते हैं। इन्फर्नो ये वर्ड मैंने शुरू में करवाया था आपको, बड़ी सी आग के लिए यूज़ होता है, नरक की आग के लिए, है ना, कन्फ्लैग्रेशन और इन्फर्नो। तो अस्पताल कभी भी नरक वाली आग बनने के लिए न्यूज़ में ना आए, हमेशा अगर न्यूज़ में आए तो इसीलिए आए कि उन्होंने अच्छे से इलाज किया। चलिए, लास्ट में लगा हुआ है फर्स्ट कंडीशनल, इफ़ दिस हैपन्स इट हैपन्स, है ना। हॉस्पिटल की वर्ब है गेट्स, इफ़ के साथ में प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होगा, फर्स्ट कंडीशनल, और फिर इट के साथ में मॉडल वर्ब लगेगी, वर्ब है इसकी मस्ट बी। चलिए रैपअप करते हैं क्लास को। कभी कभी आते हैं ऐसे इजी आर्टिकल्स, है ना, पढ़ने में आपको पता ही नहीं लगे कब क्लास पूरी हो गई। अब आ जाओ अपने क्विज पे। आराम से वीडियो को पॉज करो, चारों सेंटेंस को पढ़ के मुझे बताओ इनको किस सीक्वेंस में आप रखेंगे। मैं बिना ऑप्शंस के दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इसको मुश्किल बनाने के लिए। ट्राई दो एक बार खुद से। चलो, पहले मैं बताया कि अथॉरिटीज़ को क्या करना चाहिए, बिना कोताही के
फायर सेफ्टी की नॉर्म्स को लगाना चाहिए। पहले में बताया गया सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन कब बताते हैं? जब समस्या पता हो। प्रॉब्लम पता ही नहीं हो तो फिर सॉल्यूशन का क्या करना है? फर्स्ट में सॉल्यूशन है, अगले में सेकंड में देखो। रीसेंट इंसिडेंट्स जो हैं वो हाईलाइट करते हैं अस्पतालों की चिंताजनक वल्नरेबिलिटी को या वीकनेस को फायर इमरजेंसीज के सामने। इसमें एक प्रॉब्लम का रीसेंट एग्जाम्पल दिया गया है। रीसेंट इंसिडेंट्स में, है ना, प्रॉब्लम कोई और है, उसका एक एग्जाम्पल मिला आपको इंसिडेंट्स के थ्रू। सी में क्या बताया गया? फायर एक्सीडेंट्स इन हॉस्पिटल्स ऑफ्टन प्रिवेंटेबल टर्न प्लेसेस ऑफ हीलिंग इनटू डेथ ट्रैप्स। इसमें बताई गई है आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम, अस्पतालों में आग लगने से समस्या क्या होती है। वहाँ पे लोग आते हैं इलाज करवाने और बन जाते हैं मौत के शिकार। चौथे में क्या बताया गया? द लॉस ऑफ लाइव्स ड्यू टू हॉस्पिटल फायर्स एक्सपोजेस सिस्टमिक नेग्लिजेंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर अपकीप। ये जो लोगों की जान जाना है फायर एपिसोड्स में अस्पतालों में, ये एक्सपोज करता है सरकार या सिस्टम की नेग्लिजेंस को या इनकी लापरवाही को इंफ्रास्ट्रक्चर को अपकीप करने में। तो यहाँ पे सरकार को इस समस्या के पीछे का कारण बताया गया। फिर एक बार देख लो, फर्स्ट में क्या बताया गया? सॉल्यूशन। थर्ड में क्या बताई गई? प्रॉब्लम। फोर्थ में क्या बताया गया? प्रॉब्लम के पीछे का रीज़न। सेकंड में क्या बताया गया? प्रॉब्लम के साथ का एक एग्जाम्पल। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी, अस्पतालों में आग लगने से क्या होता है। फिर आएगा रीसेंट एग्जाम्पल, इस प्रॉब्लम को कहाँ हमने देखा। फिर आएगा इसके पीछे का कारण, सरकार जिम्मेदार है, अस्पताल जिम्मेदार है। और फिर इसका आएगा सॉल्यूशन कि अथॉरिटीज़ को, सरकार को सेफ्टी नॉर्म्स को लैक्सिटी के बिना फॉलो करवाना है। लॉजिकली सीखना है, लॉजिकली बढ़ना है आगे। 10 में से 8 क्वेश्चन इसी लॉजिक के साथ में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। बाकी 1-2 क्वेश्चन का तो कोई भरोसा नहीं है, मेरा भी गलत हो जाए, आपका भी हो जाए, पर 8 तक तो पहुँचे अपने। चलो, फर्स्ट वाला कितने बच्चों का सही था आज खुद से बताना। इस लॉजिक को कितने बच्चे खुद से लगा पाए मेरे बिना बताए। सेकंड पे आ जाओ, प्राइमरी पर्पज इस पैसेज का क्या है, क्या लिखा गया है इस आर्टिकल में, अगर एक सेंटेंस में किसी को बताना हो। एक बार खुद से ट्राई दो, चारों ऑप्शंस पढ़ के देखो। फायर इंसिडेंट्स को हाईलाइट तो करना ही है, सरकार के प्राइवेट अस्पतालों को भी इग्नोर करने के लिए क्रिटिसाइज करना है। बॉयकॉट की तो बात हो नहीं रही है, डी तो हो नहीं सकता। ए और बी दोनों आपके आंसर्स बन रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो सी बेटर आंसर है ए और बी से भी। इस आर्टिकल को ना तो प्राइवेट अस्पतालों को क्रिटिसाइज करने के लिए लिखा गया है केवल, ना केवल फायर इंसिडेंट्स को हाईलाइट करने के लिए लिखा गया है। इसको लिखा गया है कि बहुत बड़ी ज़रूरत है कि फायर सेफ्टी को इंश्योर किया जाए हॉस्पिटल्स में। आग तो लगेगी, उसको रोकना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आग लगने के बाद आप क्या करोगे, इसकी तैयारी बहुत आसान है, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे एम्फसाइज करने के लिए इस आर्टिकल को लिखा गया। ए और बी आंसर बनते हैं, लेकिन सी आंसर है ना, जो इफेक्टिवली इस पैसेज के पर्पज़ को बताता है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहे जी हमारा आर्टिकल या ऑथर जो है आग की घटनाओं को जो अस्पतालों में होती है उनको धोखा क्यों बुला रहा है। उन आग की घटनाओं में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे उनको बिट्रेल या धोखा बुलाया जा रहा है। देखो, धोखा इसलिए क्योंकि ये आग की घटनाएं अस्पताल जो कि एक हीलिंग का प्लेस है उसको बदल देती है एक हार्म के प्लेस में, नुकसान वाली जगह में, ठीक है। फ़ायदा करवाने आए, नुकसान करने गए, ये होता है धोखा सी से। आपको लगेगा ए भी आंसर है, लेकिन धोखा जो है ना वो सी में बताया गया, ठीक है ना। अस्पतालों में फायर एक्सीडेंट्स होना एक्सपेक्टेड नहीं है तो गलत बात है। अस्पताल में फायर एक्सीडेंट तो होंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हो, ऑक्सीजन के टैंक रखे हों, वहाँ पे आग तो लग ही सकती है कभी भी, ठीक है। लेकिन आग लगने से अस्पताल एक, समझ गए ना, एक नर्क बन जाता है, ये सबसे बड़ा धोखा है। चलो सी बन जाएगा आंसर थर्ड में। अब आते हैं अपने क्लोज टेस्ट पे। आज का क्लोज टेस्ट बहुत इजी है। 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, 3 ब्लैंक्स को आपको इन 5 सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस यूज़ करते हुए भरना है। और ध्यान रखना, सिंगुलर, प्लूरल, V1, V2, V3 कोई भी यूज़ हो सकती है, ठीक है ना। ट्रेवेस्टी जो है इसका प्लूरल भी लग सकता है, रैश की वर्ब फॉर्म भी आ सकती है, स्क्वायरली एडवर्ब है, इसको एडजेक्टिव फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। वैसे एडजेक्टिव एडवर्ब फॉर्म में भी लग सकता है ये। तो कहने का मतलब है इन 5 वर्ड्स को यूज़ करना है, चाहे इनका एडजेक्टिव बनाओ, सिंगुलर बनाओ, प्लूरल बनाओ, V1 बनाओ, V2 बनाओ, और इस क्विज़ को आपको जो है सॉल्व करना है।
खुद से करोगे, कमेंट्स में आंसर डाल दिए हैं, फर्स्ट कमेंट में आप आंसर देखते खुद से मैच हो जाएगा आपका। पहले एक बार खुद से ट्राई दो अपनी। स्टे ऑफ का मीनिंग पूछा है, ऑफ कोर्स ये करवाई थी आपको। स्लैकनेस का एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम नहीं। स्लैकनेस देख लेना क्या होता है, इसका बिल्कुल उल्टा आपको बताना है। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी, पहली मिलेगी इस वर्ब की वजह से, दूसरी मिलेगी इस वर्ब के आसपास। क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक यानी कि टोटल 7 क्वेश्चंस के आंसर्स फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए हैं, जाके चेक करें। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ओवरऑल ज़रूर बताना। 1 मिला, 2 मिला, 5 मिले, 9 मिले। चलिए, क्लास कैसी लगी आज की? पूरी देखने वाले बच्चे पीडी लिखें सर पूरा देखा, क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो तो पीडीआई लिखें। कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात, एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। अंटिल देन से लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।